मायापुर में हम ये नहीं बोल सकना ये मेरा गांव है, ये बोले ये मकान है हमारा। ये सब चीजें धीरे धीरे हमसे दूर हो रही है। वैसे ये दुख का समय नहीं है आज तो। ये हाट गांव के ग्रामीणों से बेटर कोई नहीं जान सकता कि लक्ष्मीनारायण भगवान का मंदिर यथावत यहाँ पर रहना कितना जरूरी है। क्या कारण था कि लोग इतने भावुक हुए, पहले आप ये वीडियो देखिए। लेकिन अपना मन से एक बड़ा संघर्ष इस समय गांव के अंदर चल रहा है। अभी हम तमाम द्वारों पे दस्तक दे चुके हैं। आज ये स्वामी कोई छोटे शिवानंद स्वामी कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है, इसकी एक शब्द सरकार को हिला देती है। इतने सिंपल तरीके से इस द्वार में बैठे हुए थे। आप ये सोचिए कि ऐसे मनीषी अगर इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हम ग्रामवासी हैं। जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ हुआ, हमको इस पहचान को अपनी वो याद रखनी है। मैंने बोल रहा अभी मायापुर में हम ये नहीं बोल सकना ये मेरा गांव है, ये बोले ये मकान है हमारा। सब वहां पर बड़ा गेट लगा गाँव में कन्वंश है। हम तो वही चमोला माध्यम भर्जी गणा चाहो तो मोने कॉल होने गया परंदारी चौक में बैठे गया, मूल खाला बैठा, माल खाला बैठा, पल तरफ चले तब चले चमगार चले बटवा डीप लोड़े घास काटने जानी, कोई गीत लगाने दौड़। ये सब चीजें धीरे धीरे हमसे दूर हो रही है। वैसे ये दुख का समय नहीं है आज तो। बहुत बहुत सच में बोलूं मैं इस कार्यक्रम को लेकर मैंने कहा हमारी ध्वनियां कैसे एकत्र हो। इस कार्यक्रम पे बहुत सालों से सोचा, जब से मैं प्रधान बना मैंने यही सोचा, मैं इसीलिए बना। मैंने कहा ये सब चले जाएगा, मेरी पहचान खत्म हो। मैं कल अगर प्रधानमंत्री भी जाऊं, मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा पैसे वाला भी बन जाऊं, मेरी पहचान मेरा गांव है, मेरी पहचान मेरी संस्कृति है, मेरा धार्मिक स्थल है, सब खत्म हो गया। इस संघर्ष की लड़ाई में मैं सबके साथ की अपेक्षा कर रहा हूँ। हम बड़े बड़े द्वार में, अभी फोन आया था कि 23 जनवरी को दिल्ली में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हाट की बात रखने को लोग हमको बुलाया गया। मैं और पोखरियाल जी, पंकज जी अभी गए हुए थे दिल्ली में, हमने एक कार्यक्रम किया। हम हर दस्तक, हर द्वार पे, हर द्वार पे दस्तक दे रहे हैं। वो ना दुखियों का प्यार, हम उस स्थिति में कौन हमारी मदद करे। एक हाट की नई पहचान को हम पुनर्जीवित करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे, हमारी पहचान बनेगी। जी साथियों, जैसे कि आपने देखा होगा किस प्रकार से लोग भावुक हुए। और साथियों, गांव का नाम लेते ही ग्राम सभा हाट के यानी कि नैना काशी, छोटी काशी हाट गांव के लोगों के आंखों में आंसू क्यों छलकते हैं, किस लिए छलकते हैं, वो वीडियो में आगे बात करूंगा। फिलहाल अभी पहले करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है लक्ष्मीनारायण भगवान के मंदिर प्रांगण से। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 12, 13, 14 नवंबर को ग्राम सभा हाट के द्वारा एक महायज्ञ का आयोजन किया गया था। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी जुड़े हैं तो आई बटन पे ये लिंक आ रहा है, आप इस लिंक पे जा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे जाकर लगभग पिछली 4 या 5 वीडियोज लक्ष्मीनारायण भगवान के मंदिर में जो महायज्ञ हुआ था उसी से रिलेटिव है। और महायज्ञ को संपन्न हुए आज 10 दिन हो गए हैं, तो आज है 24 तारीख। और साथियों, यहाँ पर आज भी ना उस हवन कुंड से धुआं आ रहा है। फिलहाल आपको ले चलता हूँ हवन कुंड की तरफ, देखते हैं कि 10 दिन बाद हवन कुंड की स्थिति क्या है। तो देखो भाई, अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से यहाँ पर हवन कुंड जो है। तो ये देखो भाई, ये है यहाँ पर हवन कुंड, और ये देखो, और यहीं पे हमने पूरे हवन कुंड को की खुदाई करी थी चारों तरफ, आप देख सकते हैं। और यहीं पे पंडित और ग्राम सभा के लोग, सभी लोग यहीं पे बैठ के और यहाँ पर यानी कि आहुति दे रहे थे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो किस प्रकार से यहाँ धुआं आ रहा है, देख रहे हो। अभी भी आज 10 दिन हो चुके हैं हवन को संपन्न हुए, फिर भी देखो कितना तगड़ा धुआं आ रहा है यहाँ से, भयंकर। यहाँ देखो वो भैं कितना गर्म हो रहा है। देखो अगर मैं हाथ लगा रहा हूँ ना यहाँ, ये देखिए यहाँ तो कितना गर्म हो रहा है। देखो पूरी इतनी बड़ी शिला है पूरी, और इसके ऊपर से देखो
और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर ये मंदिर है 7वीं 8वीं सदी का मंदिर है और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण शंकराचार्य जी के द्वारा ही किया गया था। पूरी जौ की बालियाँ जम चुकी है और जो काली दाल वगैरह जो भी मतलब यहाँ पर यूज की गई है सारी चीज़ें यहाँ पर उग चुकी है और जौ की बालियाँ तो बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ पर देखो भले तिल नहीं है, ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो ये देखो ये देख रहे हैं जौ तिल चावल वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें है देखो। और घी का तो पूछो ही मत, देख रहे हो। और साथियों आपने जब हवन का आखिरी दिन था तो आपने देखा होगा यहाँ ऊपर से एक पन्याया टाइप का बनाया गया था जो आप ये यहाँ पर देख रहा है, इससे घी की आहुति दी गई थी महायज्ञ में। हाट गांव के पुराने लोगों ने यहाँ पर 100 साल पहले जो महायज्ञ किया था तो कहा जाता है कि उन्होंने भी इसी प्रकार से यानी कि पन्याव के द्वारा यहाँ की आहुति दी थी। और कहीं ना कहीं 100 साल के बाद हाट गाँव के लोगों ने उसी प्रकार के हवन को करने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं वो सफल भी रहे इस महायज्ञ में। और भगवान लक्ष्मीनारायण हम यही प्रार्थना करते हैं भाई कि हाट के ग्रामीणों पर अपनी छत्र छाया बनाए रखना। और उस दिन तो साथियों इस जगह ना बैठने की भी बिल्कुल भी जगह नहीं थी, लोग इस तरह पे बैठे हुए थे, चारों तरफ लोग बैठे हुए थे और आज पूरे प्रांगण में सन्नाटा छाया हुआ है। साथियों कोशिश करी मैंने कि आपको दिखाने की किस प्रकार से 10 दिन बाद भी यहाँ पर हवन कुंड से धुआं आ रहा है। आज भी जब भी हाट के लोगों के मुंह से हाट गांव का नाम आता है ना तो आज भी उनकी आंखें नम हो जाती है। इसका क्या कारण है कि वो लोग अपने गाँव को याद करते ही उनकी आंखें नम हो जाती है। और जैसे कि बड़े भाई राजेंद्र हटवाल जी को आपने सुना होगा, वो जब भी, मैंने बहुत बार गौर किया, जब भी वो कहीं पे भी अपने गांव की चर्चा करते हैं या अपने गांव को जिक्र में लाते हैं उनकी आंखें नम हो जाती है। साथियों इसका कारण क्या है आपको बता दूं कि आज की डेट में हाट गांव यानी कि जो छोटी काशी थी वो इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज हो चुका है। अगर हाट गांव को याद करना है तो जो आप मेरे पीठ पीछे जो ये मंदिर देख रहे हैं लक्ष्मीनारायण भगवान का, यही एकमात्र एक निशानी जिसे हम कह सकते हैं वो यही है जिससे हम आने वाली पीढ़ी को या आने वाले अपने जनरेशन को ये बता सकें कि बेटा ये हमारे गांव का मंदिर है। ये हाट गांव के ग्रामीणों से बेटर कोई नहीं जान सकता कि लक्ष्मीनारायण भगवान का मंदिर यथावत यहाँ पर रहना कितना ज़रूरी है। ये वो जगह है कि जहाँ पर सभी ग्रामीण मिलकर एकजुट होते हैं। जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ हुआ। उनका कहना है कि जो हुआ सो हुआ, बट लेकिन वर्तमान में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है और जिस पहचान से हाट गांव जाना जाएगा या हाट गांव का इतिहास टटोला जाएगा वो यही है। ये मंदिर, ये पौराणिक विरासत है जो यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाकर छोड़ी है। हमारे पौराणिक धरोहर ही हमारे गांव को जिंदा रख सकती है या हमारे गांव यानी कि हाट गांव के इतिहास को बयां कर सकती है। वो आज भी अपने इन पौराणिक धरोहर, इन पौराणिक संस्कृति को बचाने में आज भी लगे हुए हैं भाई। और कहीं न कहीं इस संघर्ष में सभी को उनका साथ देना होगा और जिससे कि हाट गांव की जो खोई हुई पहचान है वो बचाई जा सके। अगर इस प्रकार के प्रतिनिधि अगर हर गांव हर क्षेत्र में होना तो मुझे नहीं लगता कि उस क्षेत्र का और उस गांव का कोई भी बाल बांका कर सकता है। पर लेकिन इस प्रकार के प्रतिनिधि होने चाहिए और उनका साथ और सहयोग करने वाले लोग होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई भी आपके गांव या आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मनमानी आपके बिना कर सकती है। पत्थरों पे किस प्रकार की आकृतियां, कलाकृतियां यहाँ पर बनाई गई है और ये उसी चीज का प्रमाण है कि ये मंदिर 7वीं 8वीं सदी का है। छोटी काशी यानी कि जिसे हाट गांव कहा जाता है, ये कहा जाता था वो शंकराचार्य जी द्वारा ही इस गांव को यहाँ पर बसाया गया था। और जो लक्ष्मीनारायण भगवान का मंदिर है, जो ये मंदिरों की यहाँ पर स्थापना की गई, ये शंकराचार्य जी के ही द्वारा यहाँ पर की गई थी। भले वर्तमान में ये सारी चीजें संकट के दौर से गुजर रही है, मैं तो भगवान लक्ष्मीनारायण से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में इन ग्राम सभा को और जो इस मंदिर के लिए लड़ रहे हैं इनको शक्ति दे, अपना आशीर्वाद दे। हाट गांव इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज हुआ, इसकी एक लंबी कहानी है, कभी फुर्सत मिलेगी तो अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपको फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को कैलाश डंडाल का प्यार भरा नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।